ये देखिए इसका मेम्ब्रेन डेड है, मेम्ब्रेन में मट्टी है, मट्टी है डेड। अगर मेम्ब्रेन डेड है इसका मतलब है कि अंदर का भी सारा सही सामान डेड है। लेकिन वो डेड चुकी है, मट्टी फंस गई है। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन डेड है, मेम्ब्रेन डेड है यानी सेडिमेंट और कार्बन दोनों डेड है। हमारा मेम्ब्रेन डेड है तो पहले हम सेडिमेंट कार्बन को खोल सकते हैं। स्टार्ट डिस्कनेक्टेड। सेडिमेंट को चेक करने का तरीका ये ऐसे है, इधर तो ये इनपुट है, आउटपुट की तरफ से हम जब करेंगे तो इसमें देखिए मट्टी निकल रही है। यही है इसका रीजन कि सामान खराब है। ठीक है, अगर मट्टी से मट्टी निकल रही है इसका मतलब है कि सेडिमेंट डेड है, तो इसको चेंज करते हैं। सेकंड स्टेज जब अगर डेड है तो मतलब है फर्स्ट स्टेज डेड होगी तभी सेकंड स्टेज डेड होगी। ये हमें पहले ही पता चल गया था बिकॉज मेम्ब्रेन इसकी डेड है। कार्बन खराब है तो मेमोरी फुल डेड है, ये मेमोरी खराब है। इनलाइन सेडिमेंट कार्बन प्लस मेम्ब्रेन ये सेट है। इसमें इस सेट में एक ये कैंडल और ये चार का स्केल, अब इसमें हम ये फिक्स करेंगे। ये है इसका इनर इंटीरियर। अब ये हम लगाना फिक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये इनलाइन सबसे पहले फर्स्ट स्टेज हम इनपुट देंगे, सेकंड स्टेज हम आउटपुट देंगे इसका। हमें ध्यान देना है कि इनपुट पहले इनपुट होना चाहिए, फिर आउटपुट, फिर इनपुट, फिर आउटपुट। अगर हम ये गलती करेंगे कि इनपुट आउटपुट अगर हम चेंज करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका जाम हो जाएगा, जिसमें पूरी मिट्टी भर जाएगी। इसमें ये हम ड्राम से आरओ चला रहे हैं, ड्राम से कूलर का मोटर लगा के हम सीधा पंप से कनेक्शन कर रहे हैं और थिम्बल के वायर से हम नॉर्मली इसका वायर जोड़ रहे हैं। इस वजह से इसमें हम एसवी नहीं लगा रखे हैं, बाकी नॉर्मली आरओ में एसवी लगते हैं। इसलिए हम इनलाइन से सीधा कनेक्शन पंप में दिए, पंप से हम मेम्ब्रेन हाउसिंग में कनेक्शन लेंगे। मेम्ब्रेन के बाद हम इसको फिर कॉपर फिल्टर में हमारा कनेक्शन यूएफ में जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाद अगर कोई मिठास या फिर कोई दिक्कत होती है तो वो यूएफ फिल्टर अट्रैक्ट कर लेता है, अपने आप पर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी फिर प्योर वाटर भेजता है। करेंगे फ्लो और सीरियल। अभी हम आरओ को रेडी हो गया हमारा, अब हम आरओ स्टार्ट कर रहे हैं। करेंगे अब हमारा मोटर से पानी इनलाइन दोनों इनलाइन में भर रहा है। जब इनलाइन से पानी आ जाएगा फिर हमारा पंप से भी पानी ऑटो ऑलरेडी आ जाएगा। अभी हमारा पंप से पानी नहीं आया है बिकॉज ऑफ इनलाइन से पानी अभी वेट करेंगे। हम से मोटर चला रहे हैं, वो ये नॉर्मल ड्राम मोटर है। इस कूलर की मोटर से हम कनेक्शन दे रहे हैं जो हमारा सीधा आरओ में जा रहा है। अब हमारे पंप से पानी आने लगा है। अब जब पंप से पानी आने लगा है तो हम अब इसको मेम्ब्रेन हाउसिंग में शिफ्ट करेंगे। पहले प्रेशर चेक कर लीजिए, देखिए पूरी जान लगा देने के बाद भी इसमें से पानी का प्रेशर निकल रहा है। ये प्रेशर पंप का बहुत हाई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेम्ब्रेन हाउसिंग निकालेंगे। बिकॉज ऑफ यू स्विच में प्योर एसी करंट रहता है तो हमको स्विच को हाथ नहीं लगाना है, तो बहुत तगड़ा करंट लग सकता है जिस कारण में।
तो अब हमारा पानी गया है। अब हमारा पहले जाएगा एफआर में। हमारा जो रिजेक्शन वाटर होता है, ये रिजेक्शन वाटर से पहले आना स्टार्ट होगा। अब जैसे धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, अब एफआर जब प्रेशर बनाएगा तब हमारा प्योर वाटर जो पीने लायक पानी होता है वो आएगा। पंप से पानी जाने के बाद हमारा रिजेक्शन वाटर प्रेशर बनाने के बाद कंट्रोलर से अब हमारा प्योर वाटर आने लगा है। यहाँ प्रेशर थोड़ा कम है, इसलिए हमारा प्योर वाटर थोड़ा कम है, फिर भी इसका फ्लो बहुत ज्यादा है। नॉर्मली इसका फ्लो बहुत कम होता है। अब हम इसका पीपीएम चेक करेंगे। ये देखिए अभी 64 आ रहा है। अभी धीरे धीरे ये और स्लो हो जाएगा, बिकॉज न्यू मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज्यादा टीडीएस को एकदम से कम कर दिया। यहाँ बाहर का पानी का आउटफिट टीडीएस है 1500, अभी 1500 से सीधा एकदम से 64 का आ गया। अब ये देखिए 50 पे आ गया। अब हम इसके आगे हम ट्राई करेंगे और धीरे धीरे इसका टीडीएस हम बेस करते हुए डन। टीडीएस डन हो गया। इससे ज्यादा टीडीएस कम हमें ना पीना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये हमारे बोन के लिए हेल्दी साबित नहीं होता है। 35 टीडीएस एकदम ठीक है। अब इसका पहले टीडीएस था 144, अब इसका टीडीएस हो गया है 35। अब हम इसे क्या करेंगे, कॉपर फिल्टर और यूएफ पे जाने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा आरओ डन हो गया है। अब हम इसे एल्बो में टेफ्लॉन लीक हो रहा है। हमें सबसे पहले आरओ सही करने के बाद ये चेक करना होता है कि कहीं से लीकेज तो नहीं आ रही है। अब हमें आरओ को बंद करना है। लीकेज बंद करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है टेफ्लॉन। हर एल्बो में लगने से पहले टेफ्लॉन लगता है, लेकिन अगर बाई चांस टेफ्लॉन का धुआं घुसने के बाद अगर लीकेज आती है तो हम इसमें टेफ्लॉन लगा के अच्छे से भारी मात्रा में, क्योंकि कहीं कहीं लीकेज का बर्दाश्त नहीं करना है। लीकेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम पूरा खराब हो जाएगा एक छोटी सी लीकेज की वजह से। अगर सेडिमेंट में लीकेज होता है तो हमारी एसवी खराब हो सकती है, मेम्ब्रेन में लीकेज होता है तो हमारा एसएटीएस खराब हो सकता है। इस वजह से हमें लीकेज का सबसे ज्यादा ध्यान। आपको हर प्लम्बर की दुकान पे अवेलेबल है नॉर्मल। हमेशा ढीला रहता है, बिकॉज ऑफ व्हाई, ये एल्बो का पाइप हमेशा इधर उधर होता रहता है। इस वजह से आप इस एल्बो को हमेशा ढीला छोड़ना चाहिए। अब ये हमारा आरओ रेडी हो चुका है। अब हम अपना स्विच चालू करके फाइनल रिजल्ट चेक करेंगे। तो जब पानी आ जाएगा तो हमारा आरओ डन हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी प्रॉब्लम से एल्बो अंदर ही टूट जाए तो इसको निकालने का आसान तरीका ये है कि हमें सबसे पहले टेस्टर को अंदर अच्छे से फंसाना है, उससे उसके गूने को बिठाना है और उसके बाद फिर हमको जान लगा के घुमाना है। पहले तो थोड़ा दिक्कत करेगा, फिर आराम से धीरे धीरे घूमने लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, मेम्ब्रेन हाउसिंग को सीधा डंप कर देते हैं, लेकिन ये डंप नहीं होता, ये हमारा इजीली निकल जाता है। अब हम इसमें आराम से दूसरा एल्बो आराम से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लीवर से पानी डन हो गया। अब हमारे एकदम डन हो गया। अब हम इसको सीधा टैंक में कर सकते हैं। अब हमारा आरओ डन हो चुका है। अब हमारी रिशोई सर्विस टीडीएस सब कुछ कंट्रोल है। अब हम इसमें सिर्फ शीशा करके डन करेंगे। अब आरओ का शीशा बंद करके अब हम इसे पेश करते हैं। गंदा ना हो इसलिए हम इसको नॉर्मल पैकेट से ही कवर रखते हैं। हमारा आरओ एकदम रेडी हो चुका है। अब इसका पानी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है जिसके हमें। और ये हमारा डन हो चुका है। यही होती है फुल सर्विस, जिसमें कैंडल्स मिक्स करना होता है, अंदर के सेडिमेंट कार्बन प्लस मेम्ब्रेन, ये सारा सामान चेंज होता है। थैंक यू।